हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और घर में ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके क्लास। और हमारा लेक्चर चल रहा था मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। हम लोग पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। हमारा स्फीयर, सिलेंडर, ये सभी चीज़ें खत्म हो गए। कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल हम उन्होंने स्टार्ट किए थे, उसमें से एक मेन टॉपिक है उसका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। हम इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आज स्टार्ट करेंगे। और ये लो न्यूमेरिकल्स, इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है। देखता हूं मैं कितने तक काउंट कर पाऊंगा, एक टाइम लिमिट भी है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको मिले हैं, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज। देखो, टोटल सरफेस एरिया मेटेलिक स्फीयर का गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कैपिटल लिख दिया, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू गिवन है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहली लाइन है। इट इज मेल्टेड, ओके, उसने इसको मेल्ट कर दिया गया एंड रिकास्ट, दोबारा बनाया गया, इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स। ऐसे लिखा हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन को, कोन्स ऑफ रेडियस। अब उसने क्या किया कि आपके पास एक स्फीयर था ऐसा, उसने मेल्ट किया और उसके बाद उसने छोटे छोटे कोन्स बना दिए। अब वो कोन्स कई सारे हो सकते हैं, वही उसने पूछा होगा नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, डॉट डॉट डॉट। ये चल रहा है ऐसा, ये सिचुएशन है। इसके लिए मैंने कैपिटल आर रेडियस ले ली है, और जो भी निकल के आएगी निकालेंगे इसको, है ना। और कौन की रेडियस क्या गिवन है, स्मॉल आर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो 2.5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है इसकी, और यहां पर इसकी हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर पहला पार्ट, मतलब एक न्यूमेरिकल यहीं पर मिल गया, तो इसी को सॉल्व कर लेते। 4 से पहले इसको कट कर दे, तो 4 के 12, 14 चौको 56, ये आ गया। अब ये ऐसा नहीं लग रहा 3.14, अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 लगा दूं आर स्क्वायर और 314 पॉइंट को निकालूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इससे इसको उड़ा दो सीधा। हाँ, इक्वल के इधर अगर दोनों चीजें ऊपर नॉमिनेटर में तो कट जाती, क्योंकि इसको डिवाइड में लाऊंगा तो एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 है तो आर की वैल्यू आपको मिलेगी 10 सेंटीमीटर। ये नंबर तो बहुत इजी था और ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं, हाँ, सेकंड पार्ट मैं रीड कर लूं, रीड तो मैंने किया नहीं था। सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट। नंबर ऑफ कोन्स, तो नंबर ऑफ कोन्स का क्या मीनिंग है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कोन्स एन। तो मैं वही लिखूंगा जो मैंने बोला है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम स्फीयर लिखना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मैंने लिखा है। एन क्या है, नंबर ऑफ कोन्स, ये आप लिख लेना। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, एन से मल्टीप्लाई करनी है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, ये लिखा हुआ है। देखा आप, पाई/3 कैंसिल आउट हो गया। यहां लिखा है 4, कैपिटल आर की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 1000। ओके, आर की वैल्यू हमारे पास है 2.5, 2.5 का स्क्वायर करना है तो 2.5 का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई हाइट 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है। 4 से अगर मैं चाहूं तो उसको उड़ा दूं, 4 दूनी 8 आ गया। नहीं तो ये मत करो। और मेरे पास एक और आइडिया नजर आ रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है इससे आसान हो जाए। ये लिखा मैंने 4000, ऐसे लिख दूंगा मैं। 2.5 को होल्ड किया, 25 में 8 के मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 कितना होता है, 200 होता है, 200। तो 200 ऐसे लिखो। एक पॉइंट के बाद अगर मैं डिजिट लगाऊंगा यहाँ पर, ये डेसिमल, तो यहाँ पर ऐसे लगा दिया, 20 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करनी पहले बहुत आसान है ना। आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। इसको पॉइंट अगर मैं रिमूव कर दूं तो नीचे 100 आ जाएगा, सॉरी नीचे 10 आ जाएगा। इस 10 से ये 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पर ऊपर से 2 बच गया, यहाँ पर 50 बचा, 25 बच गया। 25 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 50 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन अपने आप पे डिपेंड कर रही है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। आप कैसे भी कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन आप कैसे भी कर लेते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई एन। अब कुछ बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा है, बस इस वाले 0 से इस वाले 0 उड़ा दो। कितना आसान हो गया न्यूमेरिकल। 20 में जो 100 होता है और 4 गुना 80 हो गया। इसकी कैलकुलेशन ही बहुत आसान है, और आपके माइंड में जो भी आ रहा हो आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो 25 का स्क्वायर कर देता तो 625 आ जाता, उसके बाद 6.25 लिख देता, 8 की मल्टीप्लाई कर देता, बाद में डिवाइड कर देता। 25 डिवाइड बाई 100, 1000, 25 डिवाइड बाई 1000,
इनका डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 करके कैसे भी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है, पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, n की वैल्यू 80 आएगी, कैसे भी कैलकुलेशन में लो। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं इसको रख कर रहा हूं। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8। बच्चों जमकर पढ़ाई करो, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि स्कूल का भी कुछ नहीं पता है, तो ऑनलाइन पढ़ना सीखो। और जो आपके फ्रेंड्स अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि वो बच्चे नहीं आ पाते हैं ऑनलाइन या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं, वीडियो नहीं, लेक्चर नहीं देख पा रहे, उनको प्लीज मैसेज करो, कॉल करो, उनको बताओ कि प्लीज अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत बेकार हो सकता है हमारा। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी ठीक रहेगा। और सिलेबस लगातार आगे बढ़ रहा है, और ऐसा भी है बेटे, सिलेबस जो आगे बढ़ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग बहुत लेट स्कूल में मिले, तो प्लीज आप समझ सकते हैं, सिलेबस जितना कवर हो जाएगा उतना अच्छा होगा। ये मे भी आपको स्कूल में ना पढ़ाया जाए, इसलिए आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूं। डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस को मैंने 9 सेंटीमीटर लिख दिया, तो बोल दीजिए मेल्ट कर दिया गया एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 1 mm। ऑब्वियस है, अब एक स्फीयर था, उसको मेल्ट किया, उसको कुछ ना कुछ बनाए, उसने वायर बनाया, लेकिन वायर बनाने के बाद वायर की जो रेडियस मेजर की गई, वो रेडियस निकाली 1 mm। रेडियस निकाली 1 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ऐसा करो, घर में जो वायर होंगे, वायर को पकड़ो और वायर को इमेज कर लो, या फिर अगर कट हो सकता है तो छोटा सा पार्ट कट कर लो, छोटा सा पार्ट। बड़ा पार्ट करोगे तो छोटा पार्ट कर सकते हो, तो छोटा पार्ट कट कर देखो। एक्चुअल में वो छोटा सिलेंडर है, क्योंकि यार ये वायर होता और पतला होता तो आपके सामने है सिलेंडर, तो उसकी रेडियस भी है, उसकी लेंथ भी है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम, दोनों बराबर होंगे क्योंकि उसी मटेरियल से बना, मटेरियल तो बदला नहीं है कुछ। तो 4/3 मैं लिख देता हूं एक बार, ऐसा है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ वायर के। अब वायर क्या, सिलेंड्रिकल की फॉर्म है, 4/3 पाई मल्टीप्लाइड विद कैपिटल आर क्यूब। वायर सिलेंडर होता है तो पाई आर स्क्वायर। हाँ, यहां सेंटीमीटर में चल रहा है, यहां mm में चल रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन लिख लो। क्या इंफॉर्मेशन है वो, कि 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप लोग चेक कर सकते स्केल में, 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस चीज को याद कर लो आप लोग बच्चों, ठीक है। तो 1 mm अगर 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 mm किसके बराबर होगा, 1/10। तो 1/10, अब सारी चीजें सेंटीमीटर में आ गई हैं, तो पाई आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद हाइट, तो हाइट यहां पर लेंथ है, लेंथ बोला एच लिखो, लेंथ लिखो, तो मैंने लेंथ लिख दिया। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, इससे इसको उड़ा दो। आर की वैल्यू मैं एंटर कर देता हूं, आर की वैल्यू देखो 9 है, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड 81। ये समझ में आया ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3 से कटिंग हो जाएगी 9 की, और 9 का स्क्वायर लिख दिया, 9 का क्यूब था। और मल्टीप्लाइड बाई कितने की करोगे, 100 की, क्योंकि 100 है ये, और ये एल। और ये सारी क्वांटिटी किस में निकल के आएगी, सेंटीमीटर में। तो लेंथ निकाल रहे हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हो कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ये भी आप कॉपी कर लो जल्दी से यहाँ पर। तो आप 100 से डिवाइड कर दो, तो 3 से कटिंग करो इसकी, तो 4 के 12 आ गया, तो 12 की मल्टीप्लाई 81 में कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, और ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, हम अभी करेंगे। 12 एकम 12 की 2 हो गया, एक क्या हो गया, 12 × 96 और 97, 97 और मल्टीप्लाइड बाई दिस, और इसको लिखेंगे सेंटीमीटर लेंथ। तो अब अगर फाइनली आंसर मैं लिखना चाहूंगा तो 972 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 अगर करता हूं मीटर लिख दूं तो सीधा मीटर लिख दो, आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो आपने लिख दिया साइड में, और ये एग्जाम में आप बता देंगे। ये लेंथ है 972 मीटर, ठीक है, 972 मीटर में आपकी लेंथ निकल के आई। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें, ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो। अब न्यूमेरिकल है मेरा 9th, न्यूमेरिकल नंबर 9 हम लोग सॉल्व करेंगे। द हाइट ऑफ अ राइट सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अ राइट सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर। The height of a right cylinder is 16 centimeter. Okay. चाहूं तो पहले थोड़ा डायग्राम बना दूं, बच्चों समझ में आ जाएगा। The height of the right cylinder is 16 centimeter. Very good. And radius of the base is
12 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर. वाह, तो वॉल्यूम ऑफ, देखो दोनों के वॉल्यूम इक्वल है. एक उन्होंने स्फीयर दिया, इसका रेडियस पूछा और बोला कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल है. बस ये कंडीशंस गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इट मींस पाई आर स्क्वायर इंटू एच. वॉल्यूम ऑफ, ये मैंने लिख दिया सिलेंडर. आप चाहो तो ये सब कर सकते हो. और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. और यहां पर मेरे पास टारगेट है आर की वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, तो आओ जरा देख लेते हैं. 4 पाई से पाई खत्म हो गया, 4 3 हमारा 3 आ गया. और कुछ कट रहा है? अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ. कुछ बच्चे फालतू की मल्टीप्लाई कर देंगे, पर थोड़ी सी ट्रिक है मेरी. मैंने इसको 3 को देखा और इस 3 को देखा तो 3 का स्क्वायर कर दिया. 12 को देखा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया, 4 का स्क्वायर है. और यहां पर आर की पेपर 3 है. ये 4 की पावर 3 बनाएगा, ये 3 की पावर 3 बनाएगा और ये आर की पावर 3 है. तो 4 3 12, ऊपर पावर 3 कॉमन और ये 3 से 3 उड़ा दो तो आर की वैल्यू आ गई 12. और सब कुछ किस में था? सेंटीमीटर में था. तो देख लेंगे सेंटीमीटर है क्या है, सेंटीमीटर ही होना चाहिए. न्यूमेरिकल नंबर 9 था. यस, 12 सेंटीमीटर. ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. जल्दी से इसकी कॉपी कर लो. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों. न्यूमेरिकल नंबर 10 करेंगे. आपको पता चल रहा है ये न्यूमेरिकल कितने आसान है ना? तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. उसमें क्या है पढ़ने में? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज सेम एज दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, दोनों में रेडियस सेम है. ठीक है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो रेडियस दोनों के बराबर हो गई. और रेडियस है कितनी मैं लिख देता हूं. उसने डायमीटर बोला है, मैं उसको रेडियस की तरह देखूंगा. तो ये रेडियस गिवन है, चाहे वो सिलेंडर की बोलो चाहे वो कोन की बोलो, रेडियस गिवन है. इफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स आर इक्वल. सॉरी, मैं एक बार फिर से रीड कर लेता हूं, क्या बवाल है इसमें. इफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स आर इक्वल. ओके, दोनों के वॉल्यूम अगर इक्वल है, कुछ नहीं है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्फीयर है ना. क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड. सबसे पहले लिखा था स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच. और देखो उन्होंने एच नहीं दी होगी, एच नहीं गिवन है ना. ओके, यहां से हम लोग एच फाइंड करेंगे. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गई, पाई/3 से पाई/3 खत्म हो गया. 4 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 21/2. अकेला आर ही तो बचा है. कैलकुलेशन आसान करने के लिए सब तरीके हैं. इससे उड़ाओगे 2 आएगा, ये आ जाएगा 42 4 2 और यहाँ आ गया एच आ गया. और ये सब किस में था? सेंटीमीटर में. तो एच की वैल्यू आ गई इतनी. अब उसको सरफेस एरिया चाहिए था. किस चीज का सरफेस एरिया चाहिए? क्वेश्चन नंबर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है बच्चों? पाई आर एल होता है पहला तो, प्लस पाई आर स्क्वायर होता है. तो आप चाहो तो पाई आर कॉमन ले सकते हो. पाई आर कॉमन लेने के बाद एल प्लस आर लिखा जाएगा. पाई की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू आपके पास है. ठीक है, एल स्लैंट हाइट, मैं लिख देता हूं स्लैंट हाइट कैसे निकाली जाएगी. स्क्वायर रूट हाइट का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर करोगे आप, प्लस रेडियस का स्क्वायर मतलब ये 10.5 लिख दूं मैं. 10 2 20 और 21 आ गया. 10.5 इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, अंडर रूट निकालो. ये जो एल है यहां जाके एंटर कर दो. आर आपके पास है 21/2 या 10.5. ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. आप कैलकुलेशन आपकी कर लेना. ठीक है, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 11. देखो हम लोगों ने काफी मेहनत कर ली है, तो अब मैं सिर्फ अगर फॉर्मूले तक पहुंचा दूंगा, वो फॉर्मूला क्या है उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूं, तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11. A solid right cone whose radius of the base is 14 centimeter. A solid right cone whose radius मैं लिख देता हूं, ज्यादा पढ़ते रहेंगे तो कंफ्यूज होने लग जाते हैं. रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर.
इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर, वायर ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो चलो अब मैंने लिख दिया है, तो वायर के लिए मैं रेडियस ऑफ द वायर लिख देता हूं, है ना, चेंजिंग तो कर नहीं सकते। तो 1.4 mm ये आ गया। लेंथ फाइंड करनी है, बात वही आ गई है। वायर मतलब सिलेंडर, मैं पहले कह चुका था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ, ये क्या कंडीशन लिखी है क्वेश्चन नंबर 11 में, कोन है ये, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वायर के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h, 7। वायर सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। एक बात और बता दूं बच्चों, ये mm में लिखा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1.4 डिवाइडेड बाई 10 दिस इज सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा 1.4 डिवाइडेड बाई 10, और वायर सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर इंटू h लेंथ होती है, तो मैंने हाइट को l से रिप्रेजेंट कर दिया, यही मुझे फाइंड करना है। अब देखो हर जगह 14 14 आ रहा है, बहुत अच्छा है। ये पॉइंट रिमूव कर दो, नीचे 0, पॉइंट रिमूव कर दो, नीचे 0, 14 स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू लेंथ। आप लोग कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, ये तरीका है, 7 के मल्टीप्लाई 100 से आ गया, ये 3 आ गया। 100 को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में निकल के आएगा, और मेरा टारगेट है लेंथ को मीटर में निकाल देना। तो लेंथ अगर मीटर में निकालूंगा तो क्या आएगा, 700 डिवाइडेड बाई 3, अब मीटर आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन में लिख दो, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 बच गया, और ये 1 बच गया तो 10 हो गया ना, 3 त्रिकानो कुछ ऐसा आना चाहिए, चेक कर लेना आंसर, गलती हो तो सॉरी, मुझे लग रहा ठीक ही होगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मीटर बहुत तेजी से हो रहा है बच्चों, देखे रहो। Now question number 12. Question number 12. A solid right cone and a solid hemisphere have same base. दोनों के same base है, cone और hemisphere है, ठीक है। The volume of the cone is double. The volume of the cone is double that of the hemisphere. Hemisphere का volume, hemisphere ऐसे लिख दिया, तो ये volume of cone double है, ऐसा उन्होंने खुद बोल दिया है। और दोनों के बेस सेम है, तो मतलब रेडियस सेम है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये आपको टारगेट है, ये फाइंड करना है। आप लेक्चर का सुन रहे हैं तभी आपको पता है एच और ये डी क्या है सब। ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई, दोनों के बेस सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच। देखो जब हम कोन की बात करेंगे तो एच आएगा, स्क्वायर में तो कोई एच नहीं होता, तो हेमिस्फीयर में भी एच नहीं होता, आंसर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखें आप, पाई से पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, अकेला आर बच गया, यहाँ है एच, और इस वाले 2 से ये वाले 2 भी खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं। वाह, कुछ तो गड़बड़ है, मैं चेक कर लूं, ठीक है कि नहीं है, 2/3 हेमिस्फीयर ये है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं फिर से देख लेता हूं। अ सॉलिड राइट कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ओके, सेम बेस, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज डबल, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है डबल है, दैट ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, डबल है, 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, मिल गई आर और एच, ठीक है। तो मुझे तो हाइट ओवर डायमीटर चाहिए था, तो डायमीटर तो बना नहीं है यहाँ पर, तो डायमीटर के लिए क्या करें, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये डायमीटर बन जाएगा बच्चों, तो डायमीटर हो गया, ये 2 आ गया, तो हाइट ओवर डायमीटर 1/2, तो ये आपके पास रेशियो निकल के आ गया है 1:2, ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक समझ में, क्योंकि रेडियस अकेला बचा था, यहाँ पर देखो आर कैंसिल आउट हो गया, एच, सारी कंडीशन को जरा चेक करो, सिर्फ आपके पास हाइट है, यहाँ कंडीशन चेक करो, सिर्फ आपके पास आर है, तो आर है तो मतलब रेडियस है, तो डायमीटर अगर मुझे बनाना है इसका, क्योंकि मुझे हेमिस्फीयर का डायमीटर का रेशियो नीचे लिखना था, तो इसमें मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से डायमीटर बन गया, तो डायमीटर से डिवाइड कर दिया, तो हाइट और डायमीटर और ये 1/2 रेशियो निकल के आ गया, आपका फाइनल आंसर यही है। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, जल्दी से करो इसको। ओके,
ना न्यूमेरिकल नंबर 13, न्यूमेरिकल नंबर 13, ये अच्छा न्यूमेरिकल है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। देखो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है, उसको मेल्ट किया गया। एंड राइट कोन्स, समझ रहे हो, राइट कोन्स, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, अब वो उधर कितने बनाए हैं, बस ये थी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन लिखना है, कोन्स नहीं, एक ही है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी आर है 10.5, 10.5, 10.5, क्योंकि आर क्यूब होता है, एन लिख दिया। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए रेडियस क्या गिवन है, 3.5, 3.5, दिस इज आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, और वो है 3। सभी की यूनिट एक जैसी है। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव कर दूं तो इस पॉइंट को रिमूव कर दूं तो 35 3 35 3 105 होता है। फिर से इस वाले पॉइंट को रिमूव कर दूं, इस वाले पॉइंट को रिमूव कर दूं 1 और ये आएगा 3। एक 3 से इस वाले 3 को रिमूव कर दूं, पाई से पाई रिमूव कर दूं। देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होते नजर आ रही है मुझे। अब इस साइड आपके पास क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर बचा है 3 और ये n, तो मैं लिख देता हूँ n/3। यहाँ पर आपके पास है सिर्फ 3 यहाँ पर है और ये ओके, इस वाले 3 से ये वाले 3 खत्म कर दो। वो वाला 3 यहाँ पे खत्म हो जाता, पर कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो गई, यहाँ पर ये बस बचा है। तो 5 को 20, 0 आ गया। 5 में 4 की मल्टीप्लाई तो 20 हो गया, तो 0 2 कैरी और 40 और 42 हो गया। एक ऊपर चलो आ गई। अब 3 की मल्टीप्लाई करनी, बाकी सारी चीजें सब सही है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन अगर फटफट गलती हो जाए तो प्लीज सॉरी, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन ठीक हो। 3 दूनी 6 और ये 4 3 12, 126 आ गए। ये आपके पास फाइनल आंसर है और आज का लेक्चर ओवर। ठीक है, जमकर पढ़ाई करो बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ने की हैबिट बनाओ, सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करो और नोटबुक में ये सारे न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। जैसे ही स्कूल ओपन होगा मैं इस नोटबुक को चेक करूंगा, जितने मैंने न्यूमेरिकल करवाए अपने लेक्चर में उस सारे लेक्चर के न्यूमेरिकल होने चाहिए नोटबुक पर। नहीं होंगे तो बेटे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। तो अभी से ही आप लोग कोशिश करोगे, जितने न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल आपके फेयर नोटबुक में होने चाहिए और आप सभी के पास फेयर नोटबुक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नोटबुक नहीं है, कि स्कूल में कॉल करे कि सर लॉकडाउन है, सर ने बोला कि नोटबुक नहीं है। आपके लेक्चर चल रहे थे, 10-15 दिन हो गए थे। ठीक है, प्लीज ओके, पढ़ना स्टार्ट करो। बाय बाय, टेक केयर।